इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, उसने हमें बोला है अ शॉर्ट मैग्नेट ऑसिलेट इन एन ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर विद अ टाइम पीरियड ऑफ दिस। सो ये बेसिकली हमारे पास टाइम पीरियड दिया हुआ है T1 ले लेते हैं इसे 0.10 सेकेंड। और जब ये टाइम पीरियड है तो हमारे पास जो अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू है BH की जो वैल्यू है 24 माइक्रो टेस्ला। इसका मतलब है 24 इंटू 10⁻⁻⁶ टेस्ला। और इस क्वेश्चन में मेन बात यह है अ डाउनवर्ड करंट ऑफ 18 एम्पियर इज एस्टैब्लिश्ड इन अ वर्टिकल वायर प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर ईस्ट ऑफ द मैग्नेट। मतलब हमारा मैग्नेट जो था उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पे एक वर्टिकल वायर है जिस पे डाउनवर्ड करंट मतलब ऊपर से नीचे की तरफ करंट की वैल्यू है 18 एम्पियर। ठीक है। सो उस मैग्नेट में अगर करंट की वैल्यू है और तो वहाँ पे ज़रूरी ही हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होनी चाहिए। सो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर भी हमें फाइंड करनी है। ठीक है। और उसने हमें बोला फाइंड द न्यू टाइम पीरियड, तो बेसिकली हमें T2 की वैल्यू बतानी है। ठीक है। और करंट की वैल्यू है हमारे पास आई है हमारे पास 18 एम्पियर। सो हमारे पास जो ये होने वाला है इसमें जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले तो ये थी हमारे पास हॉरिजॉन्टल अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। पर जब उसने इंट्रोड्यूस कर दिया है वर्टिकल वायर जिसमें हमारे पास आई दिया हुआ है तो हमारे पास वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर भी हुई हुई। तो उस केस में जब हमारे पास वायर है तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए बी इज गिवन बाय अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर माइनस कर दे तो हमारे पास एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी जब इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है वायर को। ठीक है। सो बी एच की वैल्यू तो हमारे पास सब जगह सेम ही है, वो है 24 इंटू 10⁻⁻⁶। इसे ऐसे ले लेते हैं 24 माइक्रो टेस्ला माइनस और बी वायर हमें कैसे फाइंड होता है और वर्टिकल डाउनवर्ड है तो हमें पता है μ0I ओवर 2 पाई आर के फॉर्मूले से हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास आना चाहिए 24 माइक्रो टेस्ला माइनस μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, आई है 18, 2 पाई और जो हमारे पास आर है वो उन्होंने मेंशन किया हुआ है आर है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। मतलब आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0.2 मीटर। सो ये हो जाएगा 0.2। सो यहाँ से ये 10 यहाँ पर जाएगा, ये पूरी वैल्यू से ये कैंसिल हो जाएगा। सो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो है 24 माइक्रो टेस्ला माइनस 18, ये हो जाएगा हमारे पास इंटू 10⁻⁻⁶ और ये हो जाएगा 24 माइक्रो टेस्ला माइनस 18, ये पावर 10⁻⁻⁶ मतलब माइक्रो, ये भी टेस्ला। सो हमारे पास जो बी की वैल्यू है वो है 6 माइक्रो टेस्ला। सो हमारे पास ये है मैग्नेटिक फील्ड जब इन्होंने वायर को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है। सो अब हमें बताना क्या है, हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है जब मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली हमारे पास वायर इंट्रोड्यूस होने के बाद वाली टाइम पीरियड हमें बतानी है। सो जो हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला 2 पाई आई ओवर एम बी एच, ये जनरल फार्मूला है हमारे पास। मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है पर ये हम फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला है हमारे पास। ठीक है। सो जब हमारे पास टाइम पीरियड ये है तो फाइंड कर लेते हैं और जब टाइम पीरियड हमें ये यहाँ रखी है तो वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, फिर उन सबका रेशियो फाइंड कर लेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है T1। ठीक है। सो 2 पाई अंडर द रूट आई की वैल्यू तो आई है, एम हमारे पास एम ही है। उस समय जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही था। सो हमारे पास ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब जब उन्होंने वायर भी इंट्रोड्यूस कर दिया तो जो टाइम पीरियड मान लेते हैं वो T2 2 पाई, आई तो चेंज नहीं हो रहा ना, आई तो हमारे पास दिया हुआ है मतलब नहीं दिया हुआ है तो हम जनरली लेके चल रहे हैं, एम भी हमारे पास सेम ही है। पर यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी एच की वजह से नहीं, वो बी की वजह से है। ठीक है। सो ये हमारे पास मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 है।
अब इन दोनों रेशो फाइंड कर लेते हैं हमारे पास। सो T1 और T2 का जो रेशो हो रहा, अगर हम उसे एक बार ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि जो 2 पाई ये सेम है, आई और एम की वैल्यू सेम है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, सो हमारे पास जो रेशो आ जाएगा वो होना चाहिए आई, रेशो की जो वैल्यू होनी चाहिए वो है अंडर द रूट बी ओवर बी एच। अब स्टेरिन ले लेते हैं, स्टेरिन बोथ साइड। सो T1 ओवर T2 होल स्क्वायर बी ओवर बी एच। ठीक है, सो हमारे पास जो बी की वैल्यू है वो है 6 माइक्रो टेस्ला, इसकी वैल्यू है 24 माइक्रो टेस्ला। यूनिट्स कैंसिल 1/4। T1 की वैल्यू है हमारे पास T1 की वैल्यू है हमारे पास 0.10। T2 हमें बताना है इसका होल स्क्वायर। सो अगर हमें T2 की वैल्यू चाहिए तो वो होना चाहिए 4 इंटू 0.10 इंटू 0.10 T2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से जो वैल्यू होनी चाहिए वो होना चाहिए 4 इंटू 10⁻²। T2 होल स्क्वायर, और जो इसकी वैल्यू होनी चाहिए वो होना चाहिए 4 इंटू 10⁻²। सो यहाँ से जो वैल्यू होनी चाहिए वो अप्रॉक्सीमेटली 0.076 सेकेंड होना चाहिए। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।